Good evening, guys. So we did lot of things this week. We did a lot of writings and other things. So today we'll again go back to doing the chapters. So we completed till fifth and the sixth chapter of your book, that is First Flight, and today we'll begin with the chapter called The Glimpses of India, where there are three chapters. One is A Baker from Goa by Lucio Rodriguez. Another is Kurg by Lokesh Abrol, and there is another called Tea from Assam by Orup Kumar Dotto. Okay, so these three chapters will give you a glimpse, a picture of three different cultures of India. One is from Goa, another is from Kurg, that is from South India, and another is from East, that is Assam. How the tea has become an important part of Assam, and what is the history of tea. And A Baker from Goa will give you an idea about how the culture of Goa has been influenced by the colonial, the rule that has been there. Okay, so today we'll start with this chapter called A Baker from Goa by Lucio Rodriguez. So before going into the chapter, I want to give you a little bit information about how Goa's culture has come to the stage where we see it today, right? मतलब जब गोवा की बात हम करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है वेस्टर्न कल्चर, चर्चेज, हमारा जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर, बीचेस एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? तो ये कल्चर ऐसा नहीं था. गोवा इज़ ए पार्ट ऑफ साउथ इंडियन कल्चर एंड वेयर द पीपल स्पीक अ लैंग्वेज जिसको हम कोंकणी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है. लेकिन वहाँ पे इतना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्यों आया? बिकॉज गोवा वॉज नॉट रूल्ड बाई ब्रिटिश. रिमेंबर, इट वॉज अंडर द कॉलोनियल रूल. गोवा कॉलोनियल रूल के अंदर ही था, लेकिन ब्रिटिश रूल के अंदर कभी नहीं था. गोवा शायद इंडिया में वो ओनली प्लेस था जहाँ पे पोर्तुगीज़ लोगों ने अपना रूल शुरू किया और टिल द एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म वहाँ पे ही रूल करते रहे. मतलब वो एक जगह है जो ब्रिटिश कभी टेक ओवर नहीं कर पाया, ठीक है. वहाँ पोर्तुगीज़ लोगों का ही रूल था, मतलब पोर्तुगल से जो लोग आए थे उन लोगों ने ही रूल किया, जिसकी वजह से पोर्तुगीज़ जो कल्चर है, जैसे चर्च, फिर ब्रेड, फिर तुम्हारा जो वेस्टर्न कल्चर है, तो गोवान कार्निवल्स है, वो सब तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलता है. दो दे स्पीक द लैंग्वेज दैट इज़ कोंकणी, बट देयर कल्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. गोवा के ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, नॉट द हिंदुइज्म, अनलाइक द other parts of the South India. But the food that they eat is highly South Indian food. So there is this mix and match of culture and religion there. तो उसी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, उसी कल्चर का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस गोवा में था. वो था ब्रेड, ठीक है. तो ऐसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंडिया में वी डू नॉट ईट ब्रेड एज स्टेपल फूड. मतलब हम रोज़मर्रा के खाने में ब्रेड नहीं खाते, राइट. हमारा खाना ज़्यादातर क्या होता है? चावल, रोटी, ऐसा होता है, राइट. कुछ मतलब हैवी सा, राइट, कुछ हैवी सा होता है. लेकिन व्हेन वी गो टू द वेस्टर्न countries, due to their shortage of food and scarcity, or just because their land cannot grow a lot of pulses and grains that our country can grow, वो लोग ज़्यादातर wheat ही उगाते थे, ठीक है. और उस wheat में से तुम्हारा ब्रेड ही बनता था. तो their staple food was bread. तो वही बात यहाँ पे हम लोग को देखने को मतलब मिलता है. तो वही बात जो है राइटर जो है लुसियो रोड्रिगेज, वो यही बात पे कहना चाहते हैं कि किस तरह से ब्रेड हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गोवान कल्चर ड्यू टू द कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, ठीक है. तो ये जो राइटर है हमारे लुसियो रोड्रिगेज, ही इज़ बेसिकली ए प्रोफेसर, वो एक टीचर है, और जो कि इंडियाना यूनिवर्सिटी, यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के इंडियाना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. और उनका मतलब ज़्यादातर वर्क गोवा के कल्चर, गोवा के ट्रेडिशन और उन्हीं सब लोगों को लेके है. और ये जो पीस दिया गया है वो भी उनका एक ऐसे में से है. वो ज़्यादातर मतलब ही कैन राइट इन इंग्लिश, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही रोट इन कोंकणी लैंग्वेज, और वहाँ से उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है. तो ये भी एक ऐसा ही एक ऐसे है जो उन्होंने कोंकणी में लिखा था, और इसका भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है और यहाँ पे तुम लोग को दिया गया है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मतलब हाउ वेर द बेकर्स, मतलब बेकर्स कैसे थे उस समय में और अभी कैसे हुए हैं, कैसा वो कल्चर स्टिल कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है. तो इट स्टार्ट्स विथ आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग nostalgically about those good old Portuguese days. This is the Portuguese and their famous loaves of bread.
Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. तो वो बोल रहे हैं कि उनके जो एल्डर्स है, मतलब उनके जो दादा परदादा है, वो लोग को उन्होंने काफ़ी टाइम सुना है ऐसे बहुत ही प्यार से अपने दिन को याद करने के लिए. मतलब उनका दिन कौन था? पुर्तगीज डे, जब पुर्तगीज वहाँ पे रूल कर रहे थे, जब पुर्तगीज पूरा वहाँ पे अपना कल्चर फैला रहे थे. तो उन दिनों के बारे में बहुत ही प्यार से, बहुत ही मतलब खुशी से बातें करते हुए उन्होंने अपने एल्डर्स को देखा है. और उनमें से सबसे ज़्यादा वो लोग किस चीज़ में बात करते थे, किस चीज़ के बारे में बात करते थे? वो थे पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. ब्रेड का जो लोव्स होते हैं, मतलब ब्रेड इज जस्ट ए पीस, राइट, एंड द बिग पीस इसको लोव, जो बड़ा पीस होता है उसको लोव बोलते हैं और एक पीस को ब्रेड बोलते हैं. ठीक है, तो लोव्स ऑफ ब्रेड. Those eaters of loaves must have vanished, but the makers are still here. तो ऑथर कह रहे थे कि जो लोग लोव्स खाते थे, मतलब पुर्तगीज लोग जो थे, जो मतलब नेटिव पुर्तगीज थे, जो रियली पुर्तगीज थे, वो लोग शायद ज़्यादातर चले गए. लेकिन जो लोग ब्रेड बनाते थे, ठीक है, मतलब पुर्तगीज के साथ शायद वही लोग आए थे, यहाँ पे ब्रेड बनाया उन लोगों के लिए. लेकिन जब पुर्तगीज लोग चले गए तो वो लोग शायद यहीं पे सेटल हो गए, क्योंकि उनका बिजनेस बन गया, उनका एक घर बन गया, सब कुछ सेटल हो गए थे, वो लोग नहीं गए. तो वो जो मेकर्स ऑफ ब्रेड थे, ब्रेड जो थे, जो लोग ब्रेड बनाते थे या फिर ब्रेड का जो बैटर मिक्स करते थे, ब्रेड को जो मोल्ड करते थे, मतलब शेप में लाते थे, ठीक है, और जो ब्रेड को बेक करते थे, जो ओवन में घुसा के ब्रेड को बेक करते थे, ठीक है, वो सब लोग वहीं पे रह गए. ठीक है, those age old time tested furnace still exist. और जो ओवन्स थे, फर्नेस मतलब बड़े बड़े जो चूल्हा, ठीक है, बेकरी के अंदर जो बड़ा बड़ा चूल्हा होता है जिसके अंदर हम ब्रेड रख के वो करते हैं, बेक करते हैं, वो बड़ा बड़ा चूल्हा अब भी एग्जिस्ट करता है, अब भी वहीं पे एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो फायर इन द फर्नेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. और उन चूल्हों का आग अभी तक नहीं बुझा है, मतलब अभी भी दे आर वर्किंग. व्हाट ही मैन बाय सेइंग दैट कि चूल्हों का आग अभी तक नहीं बुझा मीन्स दैट those furnaces and those bakeries that were established by the Portuguese maybe, but those bakeries even after they left, Portuguese लोगों के जाने के बाद भी वो bakeries तब भी working condition में, तब भी काम कर रहे हैं, तब भी उनमें से production हो रहा है. The thud and the jingle of traditional bakers' bamboo heralding the arrival in the morning can still be heard in some places. और पहले दिनों में कैसा होता था कि जो ब्रेड जो होता था, ब्रेड मेकर क्या करता था, वो एक कार्ट में ले लेता था अपना ब्रेड, ठीक है, हर सुबह को. और उसका क्या होता था, एक बैम्बू होता था, कार्ट के पास में एक ऐसा बैम्बू लगाया हुआ होता था, एक लाठी, ठीक है, एक बांस. उस बांस में क्या होता था, वो बांस वो हाथ में लेता था, ठीक है, कार्ट के पास एक बांस होता था, बांस वो हाथ में लेता था और बांस के ऊपर एक बैल लगा हुआ था. तो वो जहाँ जहाँ जाता था ऐसे बांस को ऐसे मिट्टी में थट थट मतलब जोर जोर से पटकता था और वो बैल बजता था. ठीक है, जैसे कि आइसक्रीम वालों का बैल होता है ना गाड़ी पे, तो वो क्यों करता था, ताकि वो लोगों को बता सके कि वो आ गया है. ठीक है, सो व्हाट ही यूज्ड टू डू इज दैट ही यूज्ड टू टेक ऑल द ब्रेड्स इन ए कार्ट और इन ए बैग और समथिंग लाइक दैट. ही यूज्ड टू कैरी ए बैम्बू, एक बांस लेता था, बांस के ऊपर एक बेल लगा देता था, ठीक है, और जहाँ जहाँ जाता था वो बांस को लेकर ऐसे ठक ठक करके आवाज़ करता था और वो बेल बजाता था. तो अभी भी गोवा के कुछ जगहों में ऐसे ट्रेडिशनल जो बैम्बू मेकर्स है उनको देखा जा सकता है, जो सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह फ्रेश ब्रेड लेके मतलब गली मोहल्ले में घूमते हैं. ठीक है, और उस बेल को सुन के ही पता चलता है कि जो ब्रेड वाला आ गया है, ठीक है, जो लोव्स वाला आ गया है. ठीक है, हेराल्डिंग मतलब अनाउंस करना, ठीक है, मतलब बेल सुनते ही पता चल जाता है कि वो आ गया है. ठीक है, तो बहुत जगहों पे ऐसा अभी भी देखने को मिलता है. ठीक है, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल carries on the family profession. These bakers are even today known as pader in Goa. तो शायद क्या हो गया, शायद उसके पिताजी ने शुरू किया था ये बिजनेस, पिताजी मर गए लेकिन लड़के ने वो बिजनेस छोड़ा नहीं, उसने वो कंटिन्यू किया और उसी ट्रेडिशनल तौर पे कंटिन्यू किया. ठीक है, और उसी तरह फैमिली बिजनेस के हिसाब से चल रहा है. और इन बेकर्स को गोवा में क्या कहा जाता है, इन बेकर्स को गोवा में पादेर कहा जाता है. ठीक है, पादेर या पाडेर, ठीक है, कुछ ऐसा कहा जाता है. ठीक है, तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑथर ने दिया कि कैसे होता था, कैसे ये बेकर स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब वो अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब उनके चाइल्डहुड में उन्होंने कैसे इन लोगों को एक्सपीरियंस किया. ठीक है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड.
He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of the bamboo woke us up from the sleep, and we ran to meet and greet him. तो उनके बचपन में कैसा था, उनके बचपन में गोवा में जो उनके मोहल्ले में जो बेकर आता था, जो पादेर आता था, वो उनका फ्रेंड था, उनका कंपेनियन था, उनका गाइड था, मतलब उनके साथ उनका बहुत अच्छा एक रिलेशन था, ठीक है, घर वालों का, बच्चों का बहुत अच्छा एक रिलेशन था, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो दिन में 2 बार आता था, ठीक है। पहला जब वो सुबह सुबह तुम्हारा उठ के बेच, तो वो क्या करता था, वो हर दिन 2 बार उनके घर आता था। पहली बार जब सुबह सुबह वो अपना चीज़ें बेचने के लिए निकलता था, तो सुबह सुबह उनके घर आता था, और शाम को जब एकदम सब बेच बाच के अपना बास्केट, पूरा जो उसका बास्केट होता था या फिर झोला जो होता था, वो खाली करके जाते वक्त आता था, ठीक है। और जब भी वो घर पे आता था सुबह सुबह, तो उसके जो बास का घंटी का जिंगलिंग जो है, उसका घंटी का जो झंझन आवाज़ है, उसका ठट ठट जो है, वो सुन के ही उन लोगों का नींद टूट जाता था, ठीक है। मतलब समझ जाते थे कि सुबह हो गई, वो आ गया है, ठीक है। वही सुन के वो लोग बिस्तर से उठ जाते थे, उससे मिलने चले जाते थे। कुछ ऐसा क्रेज़ था उन लोगों में, ठीक है। और जैसे आज के दिनों में होता है ना, जब अमेज़ोन से पार्सल आता है या फिर फ्लिपकार्ट से कोई पार्सल आता है तुम लोगों का, जैसे ही वो पार्सल वाला घर के सामने होता है और बेल बजाता है, तुम लोग सब काम वाम छोड़ के दौड़ के चले जाते हो, ठीक है। वो अगर सुबह 5 बजे भी आया तब भी तुम लोग उठ के दौड़ जाओगे। कुछ इस तरह का क्रेज़ था उन लोगों का, ठीक है। Why was it so? Was it for love of the loaf? No, not at all. The loaves were brought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. तो क्या होता था, तो वो पूछ रहे थे, मतलब वो बोल रहे थे कि किस लिए वो लोग इतना क्रेज़ था उस लोफ वाले का या फिर वो बेकर का, कि आते ही वो लोग एकदम नींद से उठ के दौड़ जाते। क्या उन लोगों को लोफ इतना पसंद था, मतलब ब्रेड इतना पसंद था कि वो लोग चाहते थे? नहीं। लोफ तो शायद उनके घर के जो मेड सर्वेंट्स होते थे, पास्किन या बास्तिन, मतलब पास्किन और बास्तिन इज ए कोंकणी वर्ड, वो कोंकणी एक टर्म है जो घर के मेड सर्वेंट्स को मतलब डिस्क्राइब करने के लिए या एड्रेस करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, पास्किन और बास्तिन। तो वो ब्रेड तो वो लोग ही कलेक्ट कर लेते थे, ठीक है। शायद मंथली पैसा दिया जाता होगा, हर दिन डिलीवरी हो जाता होगा, तो मंथली आके घर से पैसे ले जाते थे, ठीक है, शायद वैसा ही कुछ रहा होगा। तो उन लोगों के लिए सबसे एक्साइटिंग था ब्रेड बैंगल्स। मतलब ब्रेड को क्या करता था, चूड़ी की तौर पे ऐसे बनाता था, मतलब डोनट जैसे होता है ना, ऐसे बीच में गोल रख के ऐसे बना देता था, ठीक है। तो वो स्वीट ब्रेड हो सकता था, मीठा वाला ब्रेड या फिर क्रीम वाला ब्रेड, ऐसा होता था, ठीक है। तो वो लोग आके एकदम केयरफुली देख के कौन सा अच्छा है कौन सा मोटा है वो चूज़ करते थे, ठीक है। तो वो बच्चों के लिए ही स्पेशल बना के लाता था वो बेकर। तो वही क्रेज़ था उन लोगों में, जिसकी वजह से जब भी वो घर पे आता था, वो लोग एकदम नींद छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वहाँ पे चले जाते थे, उससे बातें करने के लिए चले जाते थे, उससे मतलब मिलने चले जाते थे, ठीक है। The baker made his musical entry on the scene with a jhang sound of specially made bamboo staff. On one hand supported the basket on his head, and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning, then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. तो वो कैसे आता था वो बेकर जब आता था एकदम उसका म्यूजिकल एंट्री होता था, मतलब एक म्यूजिक के साथ उसका एंट्री होता था। तो म्यूजिक क्या था, उसका जो बैम्बू जो बांस का उसका जो लाठी होता था उसका थट्टर, और उसके ऊपर जो बेल होता था उसका झंझंग आवाज़, वही म्यूजिक है, ठीक है। तो उस म्यूजिक के साथ उसका एंट्री होता था, ठीक है। और वो कैसा होता था, इसका एक हाथ सर के ऊपर रखा हुआ बास्केट में वो करता हुआ, सपोर्ट करता हुआ, उनके वहाँ जो बेकर आता था, रिमेंबर कुछ बेकर झोला में लेके, कुछ बेकर कार्ट में लेके घूमते थे, लेकिन उनके वहाँ जो बेकर आता था वो बास्केट लेके आता था, ठीक है। तो उसका एक हाथ ऐसे सर पे बास्केट में रखा हुआ, एक हाथ में लाठी, ठीक है। तो वो घर पे आता था, आके वो घर के जो लेडी होती थी, बिकॉज आफ्टर ऑल फूड आइटम्स एंड द किचन थिंग्स हम लोग एज्यूम ही कर लेते कि घर के लेडीज़ ही लेंगे, ठीक है। चाहे वो ना भी लेना चाहे तो उन्हीं को लेना पड़ता है, क्योंकि हम मतलब लड़कों लोगों को तो जैसे भगवान ने स्पेशल कुछ बना के भेजा है कि वो किचन के बारे में सोचे ही ना, ठीक है। तो हम लोग यही सोचते। तो
शायद इसीलिए वो आके घर का जो लेडी है, जो घर की जो मालकिन है, मालकिन से वो बातें करता है, उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर क्या करता है, वो बास्केट जो है वो बैम्बू ऐसा रखता है और बास्केट को उतार के उसके ऊपर बैलेंस करके रखता है, उस बैम्बू के ऊपर, ठीक है, उस बैम्बू के ऊपर बैलेंस करके रखता है, ठीक है। वही उसका शायद कोई स्पेशल क्वालिटी होगा, हाउ ही बैलेंसेस, बिकॉज नॉर्मल पीपल कैन नॉट बैलेंस अ बास्केट ओवर ए बैम्बू, राइट। तो वही कुछ मतलब यूनिक थिंग्स है जो उनको याद रह गया ये बेकर्स लोगों के बारे में, ठीक है। तो वो बैम्बू रखता है, बैम्बू के ऊपर अपना बास्केट रखता है, ठीक है। और बास्केट रख के वो सारे बच्चों को ऐसे थोड़ा गाली देके, रिब्यूक मतलब एक हल्का सा मतलब मीठी सी गाली जिसको बोलते हैं, गाली देके उन लोगों को हटा देता है ताकि वो बास्केट गिर ना जाए, ठीक है। और जो लोव्स है, लोव्स ऑफ ब्रेड जो है वो सर्वेंट को डिलीवर कर देता है, ठीक है, वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट। लेकिन बच्चे लोग भी नहीं छोड़ते, ठीक है, वो लोग भी उसके आसपास घूमते रहते, कभी जाके बेंच पे चढ़ जाते हैं ताकि देखे कि अंदर क्या है, अंदर वो ब्रेड बेंगल्स है कि नहीं, अगर है तो कौन कौन सा है, क्या क्या उन्हें चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही होता रहता है, ठीक है।